हेलो दोस्तों, मैं हीरालाल इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने बहुत गजब कमाल की बात कही है कि आस्था की परीक्षा तब होती है आस्था की परीक्षा तब होती है जब भगवान से अपन जो चाहे और वो हमें ना मिले और फिर भी दिल से धन्यवाद कहे, तब आस्था की परीक्षा होती है। तो आइए आज की वीडियो को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शुरुआत करते हैं। कहानी है भगवान के एक प्रिय और परम भक्त की। एक बार की बात है कि भगवान का एक प्रिय भक्त था और भगवान के दरबार में गया और ऐसा भक्त था कि उसका और भगवान का काफ़ी आपस में कुछ संबंध था। तो भगवान के पास में जब जाता है तो प्रिय भक्त भगवान जी से कहता है कि हे ईश्वर, काफ़ी समय से आप यूं ही मूर्ति बन के खड़े रहते हैं। आज एक काम कीजिए कि आप बाहर की दुनिया का विचरण करके आइए और आपकी जगह मूर्ति बनकर मैं खड़ा हो जाता हूँ। भगवान जी ने कहा, ठीक है भक्त, लेकिन एक शर्त पे आपको यहाँ पे खड़े रहना है कि जब मैं लौट के आऊँ तब तक आपको किसी को कुछ भी नहीं कहना है, ना कुछ करना है। लोग आएंगे जाएंगे, फूल माला चढ़ाते रहेंगे, वो उनका काम है जो करते रहेंगे, लेकिन आपको चुप रहना है, स्थिर और स्तब्ध खड़े रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से भगवान जी भक्त को एक शर्त के माध्यम से बताकर उसको छोड़ के चले जाते हैं और प्रिय भक्त भगवान जी की जगह पर एक मूर्ति के रूप में खड़ा हो जाता है और भगवान जी भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उधर से यात्रीगण आ रहे हैं, जा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, अपनी मन्नत मांग रहे हैं, दरबार में ढोक लगा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सर ऐसा चलता रहता है। उसी दरमियान में एक व्यापारी उस दरबार में आता है, उस मंदिर में आता है और उस मंदिर के अंदर व्यापारी अपनी जो भी है फूल माला वगैरह चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है और जैसे ही वहाँ ढोक दे के जाने लगता है तो उसके पर्स वहाँ पे गिर जाता है और उस व्यापारी को पता भी नहीं चलता कि व्यापारी निकल जाता है और उसका पर्स वहाँ पे गिर जाता है। जस्ट उसके बाद में एक गरीब व्यक्ति आता है जो दूर से गिड़गिड़ाता हुआ आता है कि हे भगवान जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरा खाने का जुगाड़ लगा दी। इस प्रकार से वो एक तरीके से भीख मांगने की तरीके से वो आता है और मंदिर में आकर के मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाता है और हाथ जोड़ के विनती करता है और इस प्रकार वो अपनी मन्नत को मांग कर जैसे ही जाने लगता है उसको प्रश्न दिख जाता है और गरीब व्यक्ति बहुत खुश होता है कि ईश्वर ने मेरी सुन ली है और मुझे तुरंत ही खाने के लिए कुछ पैसे मिल गए और उस प्रश्न को उठा के वो गरीब व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है। उसके जस्ट बाद में एक नाविक आता है। वो नाविक वह मन्नत मांग रहा है मूर्ति के सामने मंदिर में कि हे प्रभु, मैं 15 दिन के लिए बाहर यात्रा पे जा रहा हूँ, तो पीछे से मेरे परिवार का, मेरे बाल बच्चों का आपको ध्यान रखना है, वो खुशहाल खुशहाल रहे जब तक मैं यात्रा करके लौट ना हूँ। तो आपको मेरी प्रार्थना सुननी है प्रभु। ऐसी प्रार्थना करके जैसे ही नाविक मुड़कर जाने लगता है तो बाहर से व्यापारी कुछ पुलिस वालों के साथ में आ रहा होता है और व्यापारी बोलता है कि उन पुलिस वालों से कि यही है मेरे फ़र्श को लेने वाला, मेरा फ़र्श जहाँ खो गया था उसको लेने वाला यही है कि सर इसको पकड़ लीजिए। और नाविक बोलता है कि सर, मैं किसी फ़र्श के बारे में जानता नहीं हूँ, मैंने कोई फ़र्श पकड़ लिया नहीं है, मुझे कुछ मिला भी नहीं है। और फिर भी उसकी एक नहीं सुनी और पुलिस वाले जैसे ही नाविक को पकड़कर ले जाने लगते हैं, उधर से वो मूर्ति में के रूप में खड़ा हुआ प्रिय भक्त बोलता है कि इसको छोड़ दो। पर्स एक गरीब व्यक्ति आया था, इसके पहले उसने लिया है, उसको जाके पकड़ो। और पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और व्यापारी और पुलिस वाले उस गरीब व्यक्ति के पास में पहुंच जाते हैं। पर्स वहाँ पे मिल जाता है और पर्स लेकर व्यापारी अपने काम पे, अपने व्यापार पे चला जाता है। पुलिस वाले थाने चले जाते हैं और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। और उधर नाविक जो कि निर्दोष था वो अपनी यात्रा पे चला जाता है। और उधर से भगवान जी शाम के टाइम पे जब भ्रमण करके आए तो उन्होंने कहा कि हाँ जी प्रिय भक्त, बताइए क्या क्या हुआ। तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि ऐसे ऐसे निर्दोष व्यक्ति को पुलिस ले जाने वाली थी और मैंने उसके बारे में टोका। तो ईश्वर ने कहा कि प्रिय भक्त,
बहुत अनर्थ कर दिया आपने, बहुत गलत कर दिया, ये तो बहुत गलत हो गया। प्रिय भक्त ने बोला कि भगवान जी कैसे? उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है, मेरी विधि विधान के अनुसार होता है। मैंने हर किसी व्यक्ति के लिए एक एक प्लान, एक एक योजना बना कर रखी है। मैंने आपको तभी तो कहा था कि आपको केवल स्थिर और स्तब्ध खड़ा रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे आए थे उन सब की मैंने योजनाएं पहले ही बना के रखी है, पहले ही तय कर रखी है। जो व्यापारी वर्ग आया था उसकी योजना ये थी कि उसका यहाँ पे आना तय था और उसके जेब से फर्श का गिरना तय था, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक गरीब व्यक्ति मेरी दरबार में आएगा, मंदिर में आएगा और मन्नत मांगेगा। तो उस व्यापारी का तो बहुत ज़्यादा पैसा वाला है, व्यापारी के उस पर्स के गिर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और उधर से उस पर्स के गिरने की वजह से गरीब व्यक्ति का गुजारा चल सकता था, उसका रोजी रोटी निकल जाती, उसका खाना मिल जाता, पेट भर जाता। और उधर जो नाविक आया था यहाँ पे कि मैं 15 दिन की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे पता था कि उस यात्रा के दौरान वहाँ पे भयंकर तूफान आने वाला, चक्रवात आने वाले, और वहाँ पे उसकी मौत निश्चित है। और अब यहाँ से तो पुलिस वाले इसलिए आए ताकि उसको जेल में ले जाते, तो वहाँ से बचता था। मैं नहीं चाहता कि उस नाविक की पत्नी विधवा हो जाती, लेकिन आपने बहुत गलत कर दिया प्रिय भक्त, क्योंकि नाविक गए यात्रा पे तो उसकी मौत निश्चित है, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। गरीब व्यक्ति को खाना मिलना था जो कि नहीं मिला, वो जेल में गया, और व्यापारी अपने पर्स को जैसे कि जैसे लेके चला गया। तो कहने का मतलब दोस्तों, इस कहानी का यही मैसेज है, और यही मैसेज मैं आप तक देना चाहता हूँ कि ईश्वर के विधि विधान को वो खुद ही समझता है, खुद ही जानता है, हर किसी व्यक्ति के बारे में योजना और प्लान बना के रखता है। प्रभु सबका प्लान बनाता है, किसी के भी व्यक्ति के बारे में वो गलत और अहित करना नहीं चाहता। सभी व्यक्ति के बारे में, सारे लोगों के बारे में वो सही सोचता है, सही चाहता है, उसके अकॉर्डिंग जीवन में हर किसी व्यक्ति के जीवन में सही घटित होता है। तो आज से आप सारे लोग, जब जब आपका विश्वास डगमगाए, जब जब आपके अंदर का विश्वास खत्म होने लगे, तो एक इसी बात को आपको याद रखना है कि ईश्वर हम सबके लिए भी एक प्लान और योजना बनाई रखी है। जिस दिन वो योजना उसके हाथ से बाहर निकलेगी, उसके आशीर्वाद से बाहर निकलेगी, अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो बिल्कुल ईश्वर पे अटूट भरोसे के साथ में अपने कर्म और अपनी मेहनत पर लगातार चलते रहिए, क्योंकि ईश्वर सबके लिए अलग अलग प्लान और योजना बनाए रखता है।